कुछ ही देर पहले सैयद मुजम्मिल शाह की एक वीडियो सामने से गुजरी जिसमें वो नवाज शरीफ के ऊपर कड़ी तनकीद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो कितने मिसोजिनिस्टिक हैं और औरतों से नफरत करने वाले हैं। और वो पूरे एक पाकिस्तानी कल्चर को एक मिसोजिनिस्टिक बता रहे थे कि किस तरीके से औरतों को पेट्रनाइज किया जाता है और हर उनकी एक्टिविटी के ऊपर कदगन लगाई जाती है और उसको किसी न किसी तरीके से रिलीजियस टच या सेक्सुअलिटी का टच दे दिया जाता है। और इसके पस मंज़र में अगर आप जानना चाहें तो वो नवाज शरीफ के उस किताब की बात कर रहे थे जब वो काफ़ी अरसे के बाद मुल्क वापस आए और एक जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी जो ख़वातीन हैं जो जलसे अटेंड करती हैं वो बहुत ही आराम से बैठती हैं, कोई ढोल धमक्का नहीं होता, डांस नहीं करती, नाचती गाती नहीं हैं। उनके मुकाबले में जो उनकी ऑपोजिट पार्टियां हैं, कोट एंड कोट पीटीआई पार्टी की जो औरतें थीं, उनकी तरफ वो इशारा करके बात कर रहे थे। तो ये क्लिप देखें पहले नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, ध्यान आगे चलते हैं। हमारे जलसे होते हैं, खवातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती है। खवातीन आती है, जलसा सोचती है और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहां पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। जहां तक ये बात है कि औरतों के ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं होनी चाहिए जो कि मर्दों के ऊपर नहीं होती, यहां पर हम अग्री करते हैं। कोई भी ऐसी इंडिविजुअल आज़ादी जो कि मर्द अवेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो औरतें भी अवेल ना करें। लेकिन जहां तक वो ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट हज़ारों साल पुराने कल्चर्स हैं, चाहे वो बलोच कल्चर हो, चाहे वो पठान पश्तून कल्चर हो, चाहे वो सराइकी कल्चर हो या चित्राली कल्चर हो जो कि डांस के हवाले से है, तो जो हज़ारों सालों से कल्चर चले आ रहे हैं उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि भाई आप रिलीजन को हर चीज़ के अंदर घुसा नहीं सकते। ये बात जो है इमोशनली अपील करती है कि कोई भी चीज़ अगर एक हज़ारों साल पुरानी एक रिवायत है, आपकी विरासत का हिस्सा है, तो उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि अगर आप रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं देन आप एक ख़ास हद के अंदर आ जाते हैं। देन कोई भी चीज़ अगर वो 1000 साल पुरानी हो, 5000 साल पुरानी हो, 1 लाख साल पुरानी हो, देन आप उसको चाहते ना चाहते आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप एक सर्टन आइडियोलॉजी को, सर्टन प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक इमोशनैलिटी की बात है, ये बात बिल्कुल वैलिड है कि डांस के ऊपर कदगन नहीं होनी चाहिए, ना ही औरतों के ऊपर और ना ही मर्दों के ऊपर। अब जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो तो ये लिबरल जो माइंडसेट के लोग हैं वो तो ये समझेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि जी रिलीजन के अलावा हट के हमें बताएं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे कि क्यों औरतों के ऊपर कदगन लगाई जाती है कि वो डांस ना करें या डांस प्रैक्टिसेस के अंदर हिस्सा ना लें। इसके हवाले से मल्टीपल रिसर्चेस हैं जो कि हमें बताती हैं कि डांस और सेक्सुअलिटी का आपस में गहरा ताल्लुक है। वो बात अलग है कि डांस के और भी काफ़ी सारे मोटिव्स होते हैं इसको करने के, कि ये एक्साइटमेंट के लिए काम आता है, प्लेजर शो करने के लिए होता है, फ़न करने के लिए होता है और एक आर्ट फॉर्म भी है। लेकिन उसके साथ एक सेक्सुअलिटी का जो जुज़्व है वो भी इसके साथ वेल अटैच्ड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी हमें गाइड करती है कि जो सेक्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जज्बा है जो कि एक इंसान के अंदर पाया जाता है। अब चलते हैं रिसर्चेस की तरफ कि रिसर्चेस हमें क्या गाइड करती हैं कि क्या जो सेक्स है वो डांस के साथ रिलेट करता है या नहीं करता। इसी के हवाले से एक रिसर्च है जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, साइंटिफिक रिपोर्ट्स की एक रिसर्च है जिसके अंदर बताया गया कि मर्दों और औरतों दोनों को सर्टन सेक्सुअल मूव्स दिखाए गए, डांस मूव्स दिखाए गए जो कि सेक्सुअल वे में पोर्ट्रे किए हुए थे। और उनको देखने के बाद जो उनको सबसे अच्छा मूव लगा वो एक हिप का मूवमेंट था, जो कि एक औरत का हिप मूवमेंट था। अब जो हिप मूवमेंट है, जो हिप्स होती हैं किसी भी औरत की, फीमेल की, क्या वो एक सेक्सुअल पार्ट नहीं है? क्या वो एक इरोजनस जोन नहीं है? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि सेक्स यहाँ पर भी रिलेट करता है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड रिसर्च। दूसरी रिसर्च हमें ये बताती है, जो कि साइकोलॉजी टुडे का एक आर्टिकल है, वो हमें ये बताती है कि जो फीमेल्स होती हैं जब वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिप्रोडक्टिव फेज़ में होती हैं,
देन उनकी जो सर्टन जो डांस की मूवमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली होती हैं और एक इंसान उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, एक इंसान उसको ऑब्जर्व कर सकता है। एक और रिसर्च हमें बताती है कि जो मर्द होते हैं वो एक औरत के डांस करने के अंदाज से पता लगा लेते हैं और उसको एक सेक्सुअल मेटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अगला जो इंसान है वो उसका पार्टनर बनने के लायक है भी या नहीं। और ये हम जानते भी हैं कि प्रीवियस जनरेशन्स के अंदर भी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े जो डिक्टेटर्स होते थे या जंगजू लोग होते थे, वो औरतों को एक्सप्लॉइट इसी तरीके से किया करते थे। बड़े बड़े दरबार लगते थे, उसके अंदर औरतें आती थीं, वो उसको महजूज़ करती थीं नाच के गा के। तो ये महजूज़ करने का एक तरीका होता था जिसको अब ये लिबरल माइंडसेट जो है इसको आर्ट फॉर्म दे के इसको दोबारा से अंदर लेके आना चाह रहा है, जो कि हिस्टोरिकली औरतों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी से रेलेवेंट एक और है कि किस तरीके से जो मेटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे मर्द इस्तेमाल करते हैं औरत के डांस मूव्स को, कि जैसे कि अब हमने बात की जो हिप मूवमेंट होती है वो औरत की फर्टिलिटी को एक्सप्लेन करती है। जो औरत ज़्यादा फर्टाइल होती है उसकी मूवमेंट्स बता देती हैं डांस के अंदर कि वो फर्टाइल है, और जब वो अपने लो फेज़ के अंदर होती है, लो स्टेजेस के अंदर होती है, देन उसकी हिप मूवमेंट्स डिफ़र करती हैं। तो हमें रिसर्च बताती है कि मर्द जो हैं, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया होता है अपनी फीमेल पार्टनर को चूज़ करने का वो फेस होता है और हेल्थ होती है और फर्टिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, और जो डांस होता है उसका एक बहुत अच्छा एक सैंपल उसको मिल जाता है एक सेक्सुअल पार्टनर को चूज़ करने के लिए। इसके हवाले एक और रिसर्च बताती है, और ये जो चीज़ है, ये जो सेक्स और जो डांस का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ मर्द ही इस्तेमाल नहीं करते सेक्सुअल मेटिंग के लिए, बल्कि ये सैंपल जो हैं और ये टेक्निक जो है वो औरतें भी अपने मर्द पार्टनर्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसी के हवाले से एक रिसर्च बताती है कि ऐसे मर्द जो कि ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन के लोग होते हैं उनके डांस मूव्स बता देते हैं कि वो हाई टेस्टोस्टेरोन वाले हैं, और जो लो टेस्टोस्टेरोन वाले होते हैं उनके डांस मूव्स बता देते हैं कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन है, वो इतना मैस्कुलिन नहीं है। तो इससे भी औरतें जो हैं अपने एक पोटेंशियल मेल पार्टनर को सिलेक्ट करने में मदद लेती हैं। इसके अलावा इसी से रेलेवेंट एक और रिसर्च है, वो ये बताती है कि 2000 औरतों का एक सैंपल लिया गया और उनको मर्दों के डांस मूव्स दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि वो क्या फील करती हैं कि एक मर्द के डांस मूव्स देख के क्या उनको कोई हेल्प मिलती है अपना मेल सेक्सुअल पार्टनर चूज़ करने के लिए। तो उन्होंने उनमें से 80% औरतों ने ये कहा कि एक मर्द के डांस मूव्स से पता लगाया जा सकता है कि उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसी होगी। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जज्बा है कि एक डांस मूव से एक मर्द या औरत अपने पोटेंशियल पार्टनर को चूज़ करने की सलाहियत रखती है। ये इतनी नाइव बात है कि जो डांस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक आर्ट फॉर्म है या फिर एक प्लेजर का एक सोर्स है, नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक जो सेक्सुअलिटी है और अपने जो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर, अपना जो लाइफ पार्टनर है, उसको चूज़ करने का एक मैट्रिक भी है। उसको सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ ये एक आर्ट फॉर्म है, ये बहुत बड़ी मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी। सैयद मुज़म्मिल साहब ऑब्वियसली वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो भी अपनी रिसर्च करके देखें, शायद वो अपना नैरेटिव शायद इस पे चेंज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।